नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। इस वक्त हम लोग बरेली क्लब में मौजूद हैं। अब से चंद मिनट पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो थे वो यहां पर एक जनसभा को संबोधित करने के बाद यहां से अभी रवाना हुए हैं। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम बातें कही हैं बरेली के लिए, अगर हम खासकर बात करें तो बरेली के लिए खास तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, जिस तरीके से अयोध्या में अयोध्या धाम कॉरिडोर बनाया गया है, उसी तरीके से वो आज जो बरेली दौरे पर आए हैं तो उसका मेन कारण है यहाँ पर नाथ कॉरिडोर का जो पूरा खाका है उसको फाइनल करना। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिसको जो पंडाल में लोग आए हुए थे उन्होंने ताली बजाकर इस बात का स्वागत करा। और योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ आने से पहले ही ये पंडाल पूरी तरीके से खचाखच भर चुका था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था करी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ आने के बाद जो यहाँ लोग आए हुए थे उनसे खास तौर पर अपील करी है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजन होगा तो उस दिन जो है वो यहाँ पर भी भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया जाए। दीपोत्सव से पहले ही यहाँ पर मकर संक्रांति से यहाँ पर उत्सवों का एक क्रम चालू करा जाए। अपने जो आसपास के जो धर्मस्थल हैं, अपने घर हैं, अपने प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पे स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाए। और 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन सार्वजनिक छुट्टी का रखी जाएगी सरकार की ओर से। उस दिन बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर अपने घरों पर जो कार्यक्रम अयोध्या का होगा उसका लाइव प्रसारण अपने घरों में देखें और शाम को भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा को सुनने के लिए तमाम लोग और पार्षदगण भी यहाँ पे मौजूद थे। हम लोगों ने उनसे बात करी है, आप भी देखिए उन्होंने इस बातचीत में क्या कहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोशनी खान है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। देखिए, आज जैसे हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना मिली कि बरेली जी योगी जी आ रहे हैं, तो इसलिए हम सभी अल्पसंख्यक और मुस्लिम बहनें जो हैं योगी जी के दीदार के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए। साथ ही शुक्रिया मोदी भाईजान और शुक्रिया योगी जी कहने के लिए आए हैं। और आज जनसभा में जो हमारे योगी जी ने जिस प्रकार का भाषण दिया है वो हमें बहुत अच्छा लगा, उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए। ख़ास तौर को 22 जनवरी में होने वाले कार्यक्रम के लिए बात कही गई है जिसमें हम सभी मुस्लिम बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। क्या नाम है आपका? अबिता। आज योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए हैं, आपको मंच पर बुलाया गया, क्या करा? ये मेरे ना कैंसर है पीरियड 2 में, मेरा ऑपरेशन हुआ है चेस्ट का, तो इसलिए मुझे बुलाया गया। और बस मुझे तो कभी सपने में भी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं उनसे मिल पाऊँगी, और मुझे आज मिलके इतनी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। और रह गई ये 22 तारीख की, तो मैं 22 तारीख को तो पहले से ही कहती हूँ मैं दीपावली उस तरीके से मनाऊँगी जैसे श्री राम जी मेरे ही घर आ रहे हैं। मैं उसी तरीके से दीपावली मनाऊँगी, सुबह ही से तैयारी करूँगी, शाम को दिए जलाऊँगी। बड़ी खुशी हुई, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उनसे मिलूँगी, और आज मैं मिलके बहुत खुश हुई। आज मुझे सब कुछ मिल गया। नाम क्या है आपका? तमन्नी देवी। कहाँ से आप आई थी? सिगलापुर से। सिकलापुर से। आपको मुख्यमंत्री जी ने किस चीज़ के लिए किया है? आँख बनी थी हमारी, मोतियाबिंद कारड थे उससे, तो बुलाया था हमें। नाम रेखा श्रीवास्तव है, मैं महानगर उपाध्यक्ष हूँ भाजपा की। ये हमारे लिए तो बरेली के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जो उन्होंने कहा है कि यहाँ का नाथ नगरी का कॉरिडोर बनाएंगे, जैसे सब जगह बना है, अयोध्या में और मथुरा में बन रहा है, ऐसे ही हमारे बरेली में भी बनेगा, तो बरेली वासियों के लिए गर्व की बात है ये। मैं अदित्य किशोर पार्षद हूँ वार्ड नंबर 5 से, और मैं ये कहूँगी जो आके योगी जी ने कहा है उसको सदा नमन करती हूँ मैं। और जो वादे उन्होंने किए हैं वो हम सबके हित में हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में काम करते हैं जो हम निडर कार्य कर सकते हैं। और हम यही अपेक्षा करते हैं, हम यही सीखते हैं उनसे कि हम आगे उनके मार्गदर्शनों पे बहुत अच्छे से चलेंगे और हम अपने बरेली की जनता के लिए और पूरे प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे। मेरा नाम शालिनी जौहरी है, वर्तमान में मैं पार्षद दल की उपनेता हूँ और लगातार 5 बार से नगर निगम में पार्षद हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से यहाँ आकर के नाथ कॉरिडोर के लिए भी घोषणा की है और यहाँ पर आए हैं, हम सब में एक अनंत उत्साह है 22 तारीख के महोत्सव को मनाने के लिए। और जिस तरीके से 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक स्वच्छता के अभियान के लिए मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, हम सभी पार्षद यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं हम सब इस अभियान में पुरजोर से लगेंगे और पूरी तरीके से 22 तारीख के महोत्सव को बहुत अत्यंत यादगार बनाएंगे बरेली शहर को। मैं परवेज मियाँ, जिला अध्यक्ष हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का बरेली का। देखिए, जैसा कि योगी जी की सरकार चल रही है, देश प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त भय मुक्त सरकार चल रही है।
जितना भी माफिया था, गुंडा माफिया, वो चाहे तो जेल में है या फिर प्रदेश छोड़ के बाहर भाग चुका है। इससे हम नहीं, मुस्लिम पूरी महिला, हमारा पूरा मुस्लिम समाज बहुत खुश है, क्योंकि देश के अंदर गुंडा राज खत्म हो चुका है और महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं आज की तारीख में रात को 2 बजे भी जंक्शन या ट्रेन पकड़ने या बस पकड़ने के लिए जा सकती हैं अकेले। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और योगी जी की जो योजनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, जिससे मुस्लिम समाज को भरपूर लाभ मिल रहा है और ले रहा है और लेगा। आज योगी जी तमाम चीज़ों को लेकर बरेली वासियों से अपील करके गए हैं, क्या क्या अपीलें हैं? जो देखिए, सबसे पहली अपील तो जो 22 तारीख को राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा जो होना है, तो हम लोग, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है, जो उसका आदेश होगा उसका हमें पालन करना है। और उसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश मंदिर का निर्माण के लिए हुआ है, हम उससे लोग बहुत खुश हैं। और जैसा कि सरकार कह रही है वो सब अच्छी बात है, और हम लोगों को देश के अंदर एक माहौल ऐसा बनाना चाहिए जिससे देश और प्रदेश का माहौल ठीक ठाक बना रहे, और हम लोगों को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि तमाम मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समाज वो 22 तारीख को अपने घरों में साज सज्जा करे और दीप करे, और हम लोग करेंगे। मेरा नाम शारिक अब्बासी है। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, जो डॉक्टर परवेज़ मियाँ, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पे आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने भाषण सुना। और जिस भाषण में उन्होंने अपनी बात रखी, वो लगातार बातें जो रखते हैं वो बहुत अच्छी बात रखते हैं। कभी भी किसी भी बात में कभी कोई गलत बात नहीं कही, जो भी बात करी मुसलमानों के हक में बातें की उन्होंने। जैसे हक की बात मैंने इसलिए कह रहा हूँ, जैसी आयुष्मान कार्ड हो गए और सिलेंडर की योजना हो रही, मकान की योजना हो गई, मुसलमानों को सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा मिल रहा है उन्हें, तो इसके अंदर कोई वो नहीं है। दूसरी चीज़, और अन्य सरकारों के अंदर लगातार ये उत्पीड़न होता रहा। किसी ने कहा आज उसकी जगह पे कब्ज़ा हो गया, मगर योगी बाबा की सरकार है, योगी जी की सरकार में जो है कि यहाँ पर कोई भी किसी के साथ गलत काम नहीं होता है। अगर इस चौराहे पे अगर किसी की चैन छीनती है तो अगली महिला की चैन उसी दौरान उसकी चैन मिल जाती है और उसे तुरंत पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ये योगी जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद।